तो गरीबों का लियो उबार। राम भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। दलितों के गले में हंडी लटकाई जाती थी। रास्ते में थूकने का कारण नहीं था, पीछे झाड़ू बांधे जाते थे। न राम भगवान ने यह अधिकार दिलवाया, न कृष्ण भगवान ने दिलवाया। जब अंबेडकर भगवान का अवतार हुआ तब सारा हमको अधिकार मिला। भीम बुद्ध भगवान को सुमरो बारंबार, और दलितों के भगवान जिन्हें आन लियो अवतार। हमारे समाज के लोग जय भीम करने में शर्माते हैं और पराये बाप को बाप बनाते हैं। जिस भगवान ने सारा अधिकार दिया, जय भीम बोलने में शर्माते हैं। भीम बुद्ध भगवान को सुमरो बारंबार, और दलितों के भगवान जिन्हें आन लियो अवतार। भीमराव या तारी जन्मे, और भीमराव या तारी है, और महू छावनी प्यारी जन्मे। भीमराव या तारी सन 1891 में 14 अप्रैल को महू छावनी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम था रामजी राव, माँ का नाम था भीमाबाई। 14 अप्रैल भैया जन्म तिथि मनाई, भीमाबाई ने सतवाई स्कूल चने भेजे का गए हम मनाई, जब इनको कॉलेज में भेजा गया, अध्यापक ने नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद जब जात पूछी, इन्होंने अपनी जात महार बताई। इनको लात घूंसों से मार करके बाहर निकाल दिया। साले शूद्र, तेरी कैसी हिम्मत बढ़ गई। हाँ, ये हमारे भाई साहब की ओर से 10 प्रेम शंकर भाई साहब की ओर से ₹10 का पुरस्कार आया। हर तक भी किसी अंग्रेज भैया, और कई सिफारत भारी है। हाँ, रहमान कंडोर। अच्छा, लाख लाख बार धन्यवाद।
उन्होंने देखा कि अम्बेडकर बहुत गरीब घराने का लड़का है, इसके पिता के पास इतनी दौलत नहीं है जो कि लंदन भेज सके। इन्होंने रामजी राव से कहा, ये लड़का अम्बेडकर हमको दे दीजिए, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। इनको लंदन भेजा। इन्होंने क्यों उनको लंदन भेजा? रामायण में लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बाकी सब सूद, चाहे यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे प्रजापत हो, बाकी सब सूद। ये साहू समाज के थे छत्रपति साहू जी महाराज। हाँ, ये हमारे राम भरोसे मामा की ओर से हाँ 10-10 रुपए दोनों के लिए दे रहे हैं। लाख लाख बात धन्यवाद। तो जब इनका राज तिलक हुआ था छत्रपति साहू जी महाराज को, ये तेली समाज के थे, इनका ब्राह्मणों ने बाएं पैर के अंगूठा से इनका तिलक किया था छत्रपति साहू जी महाराज को। वो अपमान इनको खटक रहा था। उन्होंने देखा कि ये लड़का अम्बेडकर बहुत होनहार है, ये छुआछूत का, भेदभाव का, जात पात का ये भंडाफोड़ कर देगा। इनको लंदन भेजा। वहां से बैरिस्टर बन के आए। एक हाई कास्ट की औरत ने कत्ल कर दिया, उनको फांसी का आदेश था। बड़े बड़े विद्वान वकीलों के पास पहुंची, किसी ने फांसी नहीं काट पाई। अम्बेडकर के पास क्यों नहीं पहुंची? ये अनुसूचित जात का वकील है, मैं इसके पास जाऊंगी, मुझको हाथ जोड़ना पड़ेगा, मेरी तोहनी होगी। जब शेष एक दिन रह गया तो सोचती है जान तो जा रही है, इस वकील के पास भी जाऊं। हाथ जोड़ के कहती है, वकील साहब कल मेरी फांसी होना है, मेरी जान बरकाइए। अम्बेडकर साहब कहने लगे, जब मुर्दा रह गया तब मेरे पास आई हो। खैर कोई बात नहीं है, बहस करूंगा जज से। जज साहब से बहस करिए, बताइए कत्ल किसने की है? जज साहब कहने लगे, इस औरत ने कत्ल की है। उन्हें कोई गवाह है? उन्होंने कहा 2 गवाह हैं। उन्होंने कहा और कोई दूसरा मुलजिम तो नहीं है? उन्हें कोई दूसरा मुलजिम नहीं है। अम्बेडकर साहब कहने लगे जज से, कागज में लिख के दीजिए। कागज में लिखवा लिया और जेब में डाल लिया और कहने लगे, इस औरत के 3 माह का पेट में बच्चा है, आप डॉक्टरी करा लीजिए। बच्चा जिंदा निकलना चाहिए। औरत ने इल्जाम किया है, जुल्म किया है, तो उसको फांसी होना चाहिए। जज साहब के पसीना आ गया, कुर्सी छोड़ देते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के चरण पकड़ लेते हैं। यदि औरत मरेगी तो बच्चा तो मरे जाएगा। कहने लगे, वकील साहब मेरी नौकरी बरकरार रखो, तुम्हारा मुलजिम बरी है। अम्बेडकर की जय जयकार होने लगी। 12 विद्वान वकील हरे हराए मुकदमा को जिता दिया। गांधी जी ने सोचा, मैं भी अंग्रेजों के खिलाफ इनको मुकदमा सौंप दूं। तो जब अम्बेडकर साहब मुकदमा जिता देते तो क्या होता है? जाओ अपने वतन को हमरो हिंदुस्तान, ओ सोई गांधी जी ते अनशन गए थे ठान। लेकिन अंग्रेजों ने कहा, ऐसे हम देश नहीं खाली करेंगे, आप हमको संविधान बना के दिखाइए। गांधी जी जानते थे रघुपत राघव राजा राम, अब पता न पावे सीताराम। कानून के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। तो बाबा साहब के पास पहुंचते हैं जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, और हाथ जोड़ के इनके चरणों में सर नवाते हैं और कहते हैं, वकील साहब आपने मुकदमा जिताया है, आप ही भारत का संविधान बना सकते हैं। अम्बेडकर साहब कहने लगे, आपको तो पूरा देश राष्ट्रपिता कहता है। गांधी जी से कहने लगे, और मैं तो एक अनुसूचित जात का वकील। गांधी जी ने इनके चरणों में सर नवाया और कहने लगे, अम्बेडकर साहब मुझे पूरा देश राष्ट्रपिता कहता है, मैं अपना राष्ट्रपिता आपको मानता। जब महात्मा गांधी ने